प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ जो इतनी सारी महिलाएं अनाप शनाप सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, उनके वीडियो के कारण जो एक्ट्रेस दिशा पटनी की सिस्टर ने रिएक्ट किया है, दैट्स नॉट राइट। ऐसे ही संतों की, ऐसे ही विचारों की हमें अभी करेंट वर्ल्ड में आवश्यकता है। हमारे भारत में खासकर इसकी आवश्यकता है। मुंह मारने वाले जो शब्द हैं, मे बी ये एक मिस्टेक है, लेकिन इसके पीछे जो ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये जो संत है मैसेज देना चाह रहे हैं, उसमें क्या गलत है? अगर आप इनके फॉलोवर्स हैं, आप संतों के प्रवचन सुनने में आस्था रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य, ये लोग सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोलते, ये पुरुषों के लिए भी समान भाव से ऐसे ही संदेश देते हैं। कहाँ पुरुष मोर्चा लेके निकल जाते हैं। एक चीज अगर स्पेशली महिलाओं के लिए कही गई है, यहाँ पर इनके विमेन एम्पावरमेंट वाली विचारधाराएं बहुत ही ज्यादा उज्जवल हो जाती हैं। आजकल की सारी महिलाएं कह रही है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं, हम पुरुषों से आगे हैं। तो क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव लेना सीखें। इंडिया में जो आजकल की विचारधारा है कि फॉरेन की जो औरतें हैं, फॉरेन के जो लोग हैं, वो बहुत सारे अफेयर्स रखते हैं। मैं भी इंडिया में पली बड़ी हूँ और ऐसा मैंने बहुत सुना है कि फॉरेन में तो लोगों के ओपन मैरिजेज होते हैं, मैरिजेज के पहले सेक्स करना बहुत ही आम बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई दशकों से मैं विदेश में रह रही हूँ और मैंने यहाँ के समाज को देखा है। यहाँ के समाज में, आई एम सॉरी टू से, इंडिया के समाज से ज्यादा प्योरिटी है। आज मैं इंडिया जाती हूँ तो वहाँ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ कम यू आर स्टिल विद द सेम हस्बैंड, इतने साल से बस एक ही आदमी। या फिर कुछ लोगों ने तो यहाँ तक पूछा है कि तुम्हारा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, तुम फॉरेन में रहते हो, इंडिया में इतनी ओपन मैरिजेज है, तो तुम इतने ऑर्थोडॉक्स कैसे हो? ऐसे जो अल्ट्रा मॉडर्न विचारधारा वाले लोग हैं, जो ऐसे संतों के वाणी का अपमान करते हैं, उनके इस कृत्य से हम पुराने विचारधारा वाले लोग ऑफेंडेड हो रहे हैं। हाफ ऑफ द इंडियन मॉडर्न सिटीजन फिर से ऑफेंडेड हो जाएंगे। लेकिन आज जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे इंडिया जाके उनके लिए रिश्ता देखने में डर लगता है। मैंने उन्हें बोल दिया कि जस्ट गो एंड फाइंड अ गर्ल फॉर योरसेल्फ। डजंट मैटर वो कौन से कंट्री की हैं और कौन से कास्ट की हैं। अगर वो पर्सन नाइस है, उसमें संस्कार है, उसमें रिश्तों को समझने की क्षमता है, भावनाएं हैं, तो इट्स ओके। दूसरे कंट्री के लोग अपने लाइफ स्तर को बेहतर बनाने के लिए इंडिया की तरफ देखते हैं, वहां से मोरल वैल्यूज लर्न करने की कोशिश करते हैं। वो लोग गीता का पाठ करते हैं। लेकिन हमारा इंडिया फॉरेन की तरफ देखता है। फॉरेन में आके तो शायद उन्हें मौका नहीं मिला कि यहाँ की सोसाइटी को अंदर से देखे, बट वहां बैठे बैठे वो एज्यूम करते हैं कि फॉरेन में ओपन मैरिजेज होती है और मॉडर्न होने के चक्कर में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर बिफोर मैरिजेज फिजिकल रिलेशन बनाने में बिल्कुल नहीं चूकते। यहाँ औरत और मर्द दोनों के हाथ में वेडिंग रिंग होती है उनके मैरिज के बाद, और जब तक उनके हाथ में ये वेडिंग रिंग होता है तब तक ये बिल्कुल भी मैस अराउंड का सोचते नहीं है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडिया हमारा इतना राइज किया है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है। आज इन्हीं दोनों संतों के कारण कई जिंदगियां खत्म होने से बची हैं, कई घर उजड़ने से बचा है, कई लोग अपने व्यभिचार को खत्म करके सात्विक राह पे चल रहे हैं, और कई माताएं अपने बच्चों के हाथों मरने के बजाय अच्छा जीवन व्यतीत करी है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो उनको शर्म आनी चाहिए जो कोई भी इन संतों पर उंगलियां उठाते हैं। यस, मॉडर्न विचारधारा ठीक है, लेकिन जहां भी कभी भी एक औरत के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, पता नहीं इनके विमेन एम्पावरमेंट वाली थिंकिंग आ जाती है। इन दोनों संतों ने पुरुषों को भी बहुत आईना दिखाया है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की। क्या हमारे देश को ऐसे संतों की जरूरत नहीं है जो समाज को आईना दिखाए?